भी चवन्नी छाप आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे तो क्या आएगा, कभी जिंदगी में फोन भी नहीं करेगा। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपकी 2-4-5 कोई EMI डिफॉल्ट हो गया और चवन्नी छाप आपको परेशान और हरास कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी चवन्नी छाप आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे तो क्या आएगा, कभी जिंदगी में फोन भी नहीं करेगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है, अगर आपकी 2-4-5 EMI डिफॉल्ट होती है तो होता क्या है, सबसे पहले जब किसी भी कर्जदार की एक EMI डिफॉल्ट होती है तो उसको बोलते हैं SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अगर 2 महीने डिफॉल्ट हो जाती है तो SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, और 3 के बाद NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या NBFC कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। ये बैंकिंग की भाषा में इसको इस तरीके से बोलते हैं, जब आपकी एक EMI डिफॉल्ट होती है तो कंप्यूटर को ऑटो रिमाइंडर पे लगा दिया जाता है। एक दिन में 10, 15, 25 बार तक कंप्यूटर फोन करता है। SMS को ऑटो रिमाइंडर पे लगा दिया जाता है, धड़ाधड़ 25-50 तक मैसेज आते हैं एक दिन में। मेल को ऑटो रिमाइंडर पे लगा दिया जाता है, घड़ी घड़ी आपके पास 50 बार मेल आती है एक दिन में। साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया जाता है। 2, 4, 5, 10 दिन तक यही प्रक्रिया चलती रहती है एक EMI डिफॉल्ट होने पे। उसके बाद होता क्या है, अलग अलग स्टेट से आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। पहले तो क्या करते हैं, ये इन्होंने एक बैकेट बना रखी है अलग अलग। ये क्या करते हैं, शुरू में सॉफ्ट में रखते हैं। लड़कियां आपके पास फोन करेंगी, सर आपकी EMI डिफॉल्ट हो गई है, ये दे दो। भाई पैसे ही नहीं है तो लड़की करो चाहे लड़का करो, करेंगे कि। अब जैसे ही आपकी 2 EMI डिफॉल्ट होती है तो ये टोन चेंज कर देते हैं, आपको दूसरे बैकेट में डाल देते हैं। अब कोई दूसरा चवन्नी छाप फोन करता है, वो दबाव देने के, ऑर्डर देने के हिसाब से, डराने के हिसाब से आपको फोन करता है। भाई पैसे दे, क्यों नहीं दिए, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। अलग अलग स्टेट से आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। कैसे? लैंडलाइन नंबर से आपके पास फोन आते हैं। आजकल ऐसा ऐप चला हुआ है जो उस चवन्नी छाप के नंबर को तो हाइड कर देता है, और वो जो नया नंबर उसमें डालता है वो आपके पास शो होता है। अब जब आपके पास फोन आएगा तो उसमें 011 लिख रहा है, आगे लैंडलाइन नंबर दिख रहा है, तो 011 तो दिल्ली का नंबर है भाई, दिल्ली का कोड है तो, और 022 आ गया तो बॉम्बे का है, मुंबई का है। ऐसे ये चवन्नी छाप उस ऐप में नंबर को डाल के करते तो मोबाइल से हैं, लेकिन लोगों को ये महसूस होता है क्योंकि लैंडलाइन नंबर का नंबर लिखा आता है और लैंडलाइन का ही कोड लिखा आता है उसमें, तो लोग सोचते हैं दिल्ली से फोन आ रहा है, मुंबई से फोन आ रहा है, गुजरात से फोन आ रहा है। ये भिखारी भिखमंगे एक ही जगह बैठे हैं, सारे देश में अलग अलग जगह नहीं बैठे जो फोन कर रहे हैं खास तौर पे। वैसे तो चवन्नी छाप सारे देश में है इनके पास, लेकिन जो टेलीफोनिकली लोगों को परेशान कर रहे हैं वो इन भिखमंगों ने कस्टमर केयर बनाया हुआ है। ये भिखारी वहां 20, 30, 50 बैठे हैं, सारे चवन्नी छाप हैं, ज्यादातर दिल्ली में बैठे हैं जो ये आला काम कर रहे हैं। अब आदमी के पास फोन आएगा, दिल्ली से आ गया, बॉम्बे से आ जाओ, तो डर जाएगा भाई। अब उसमें आता क्या है लिखा हुआ, उसमें क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर दिल्ली लिखा आता है, और ये भिखारी बोलते भी हैं कि मैं क्राइम ब्रांच से ही बोल रहा हूं। अब वो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर कैसे लिखा रहा है भाई, 95% आदमियों के फोन में ट्रू कॉलर है जिनके पास स्मार्टफोन है। अब हो क्या रहा है, जो ट्रू कॉलर है वो आदमी के नाम को पकड़ता कैसे है, कोई भी चवन्नी छाप एक नया नंबर लेते हैं और किसी दूसरे चवन्नी छाप के पास मिस कॉल कर देते हैं। अब अगर उस दूसरे चवन्नी छाप के फोन में ट्रू कॉलर है, अगर वो उस आदमी का नाम सेव कर देगा और जिस नाम से भी सेव करेगा तो वो ही नाम लाइफ टाइम के लिए ट्रू कॉलर उसको बताएगा। किसी में उसमें लिख दिया चोर, तो वो चोर ही बन गया समझ लो, वो जिसके पास भी फोन करेगा ट्रू कॉलर में चोर लिखा आएगा। तो अब उसने उसमें लिख दिया क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर। अब वो चवन्नी छाप सारे देश में किसी के भी पास फोन करेगा तो उसमें इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच दिल्ली लिखा आएगा। अब एक दूसरा सिम लिया, दूसरे चवन्नी छाप के पास फोन किया,
उसके फोन पे मिस कॉल की। अब उसने उसमें लिख दिया एडवोकेट 30 हजारी कोर्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट। अब क्या होगा, वो ही होगा। अब उसने क्योंकि पहली बार वहां फोन किया था, उसका ट्रू कॉलर था, उसने उसमें अपडेट कर दिया फ्यूचर के लिए, वो चवन्नी छाप समझ लो हाई कोर्ट का वकील ही बन गया। और दूसरे फोन से करेगा तो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन गया। अब ये कर क्या रहे हैं, उस नंबर का यूज करके, हाँ भाई मिंदर सिंह इंस्पेक्टर बोल रहा हूं क्राइम ब्रांच से, ये तेरी एफआईआर आई हुई है, एफआईआर लॉन्च होने के लिए कंप्लेंट आई हुई है, बैंक के मैनेजर ने दे रखी है, 420 और 406 लगेगी। अब क्योंकि पहले ही उसमें इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच लिखा हुआ है तो आधा तो आदमी पहले ही दब जाएगा। अब उसको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता। अगर अमरदीप कादियान के साथ जुड़ा है तो उसको पहले ही पता है फेक है यार, चवन्नी छाप है भिखारी। क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर ही नहीं होता। पुलिस के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार ही नहीं है आपके पास फोन करने के, आपके घर आने के, तो चवन्नी छाप है वो समझ जो। लेकिन आम आदमी उसको समझ नहीं पा रहा है, वो उसको क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोलता है। वो 2-4 गिद्दड़ धमकी देता है और उसके बाद कहता है चल ऐसा है, ये मैं एक नंबर दे रहा हूं, ये नंबर लिख लो और ये बैंक के मैनेजर से बात कर लो या बैंक के वकील से बात कर लो। अगर कोई सेटलमेंट होती हो तो भाई मैं इसको होल्ड कर दूंगा भाई, या करूंगा ही नहीं एफआईआर, अगर तुम्हारा समझौता सेटलमेंट होती हो तो। अरे भाई वो जो दूसरा एडवोकेट का नंबर दे रहा है वो दूसरे चवन्नी छाप है यार, और वो जो दूसरे का नंबर दे रहा है वो दूसरा चवन्नी छाप उसके साथ ही बैठा है, वो स्पीकर ऑन करके बात कर रहा है। जो भी आपसे बात हो रही है वो दूसरा चवन्नी छाप जो वकील बन के या मैनेजर बन के आपसे फोन करेगा, वो सारी बात सुन रहा है आपकी। क्या आप उसको क्या कह रहे हो, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को, उस चवन्नी छाप को। अब आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके उसको फोन करेगा। अब वो फिर चवन्नी छाप जो दूसरा है वो अपने आप को मैनेजर ही समझ रहा है या अपने आप को हाईकोर्ट का ही एडवोकेट समझ रहा है, वो कहेगा भाई ऐसे नहीं होगा भाई, इतने में सेटलमेंट हो जाएगी, नहीं तो 420 लगा देंगे, हमने तो दे रखा है, नियर बाय पुलिस स्टेशन में भेज देंगे, पुलिस वहां से उठा लेगी, 2 घंटे के अंदर पुलिस आ जाएगी। अब घंटा आ जाएगा, 2 साल के बाद भी नहीं आती पुलिस। अब अगर आपको यहां तक बात समझ में आ जाएगी, या तो आपके पास ऐसा फोन आ चुका है 2-4-5 ईएमआई अगर आपकी डिफॉल्ट हो गई है, या तो आ चुका है, नहीं तो 100% आएगा। इन भिखारियों का यही तरीका है लोगों को डराने का। ये डाल है अमरदीप कादियान, बात है, ये अमरदीप कादियान यमराज है इनका भिखमंगों का। इनका सारा बांडा फोड़ रहा हूं, सारे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। ये विदेशों में भी लोगों को डरा रहे हैं, 72 कंट्री में हमारी वीडियो और देख रहे हैं। वो अंग्रेज वीडियो नहीं देख रहे हैं, गोरेनिया वो हमारे जैसे काले हैं, यहां से लोन लेके चले गए, उनके यार प्यारे रिश्तेदार यहां हैं, वो व्हाट्सएप पे उनको कॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे उनको डरा रहे हैं। वहां पे भी इसी तरीके से डराया जा रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, चवन्नी छाप लोगों के घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे जा रहे हैं। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में तरीका यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में वैसे तो इनकी 15 से लेके 35% तक इन भिखमंगों की कमीशन होती है। बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव बोलते हैं। इनकी कोई सैलरी नहीं है भिखारियों की। ये तो ऐसे जैसे गली के कुत्ते हैं यार, कुत्ते को रोटी गली वाले को घेर दे तो घर आ जाएगा, पुंजड़ी ला देगा, रखवाली कर देगा, नहीं कह रहे तो मार उसका ठुट भागे जाने दे साले ने। तो ऐसे ही बैंक इनकी दुकान पे ठुट मारता है भिखारियों की। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके साथ चिल्ला चिल्ली करवाए, गाली गलोच करवाए, अपशब्द बुलवाए या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे। वैसे ये चवन्नी छाप करोड़ों आदमी के साथ यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं है, ना ही किसी चवन्नी छाप के पास है। डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसको इन भिखमंगों ने तालिबान बना रखा है। लोगों को क्रिमिनल इन्होंने ही घोषित कर रखा है, अपराधी। लोगों को जो क्रिमिनल डिक्लेयर किया है वो इन भिखारियों ने कर रखा है। साथियों, जब तक आपको यह बात समझ में नहीं आएगी तब तक आपको डर लगता रहेगा। जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी डर खत्म हो जाएगा। ये लोगों के घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे जाके कह रहे हैं भाई लिख के दे, कागज के ऊपर लिख के दे, या अपनी आईडी के, आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर लिख के दे कि भाई मेरे से पैसे नहीं दिए जा रहे।
अबे भिखारी, जब लोन लिया था तो 50 जगह पहले ही लिखवाया था यार, 50 जगह के एग्रीमेंट पे साइन कर रखे हैं, 50 टर्म कंडीशन लिखी हुई थी उसमें। उससे होता कुछ नहीं, क्या आपने उसको लिख के दे दिया तो वो कुछ भी कर लेगा? अरे ऐसे तो यार एक कागज लिया और उस पे अमरदीप कादियान के साइन करवा ले, उसके ऊपर लिख दे भाई अमरदीप कादियान ने लाल किला बेच दिया भाई। अब तो बिक जगह के लाल किले का बयाना मैंने ले लिया। मेरे दादा का नाम बहादुर शाह जफर था क्या? मैं उसका वारिस हूं क्या? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था जो कि लाल किले का मालिक था। जब से वो नहीं रहा, भारत सरकार के अंडर आ गई वो, आज की डेट में भारत सरकार है उसकी मालिक। तो अमरदीप कादियान जब उसका मालिक ही नहीं है तो मैं उसको सेल कैसे कर दूंगा? अब उस पर अगर साइन कर भी दिए तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो, नथिंग। ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए आपको बोल रहे हैं कि साइन करो। पहली बात तो साइन करने का बाकी आता भिखारी आता चोर, चल भिख मंगे आता है। अगर कर भी दिए तो भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बकवास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दुकान के अंदर इनकी पेट्रोल के कोटन लगाओ। इनकी कुत्तों के ज्यादा बकवास करे तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका कुत्तों का, तब जाके ये सिद्ध होंगे। तीर की त्रियों सिद्धे कर दो इनको भिखारियों को। इन भिखारियों की तब जोत जाएगी। लाखों आदमी इनकी वजह से सुसाइड कर चुके हैं और करोड़ों आदमी सुसाइड करने की कगार पे इन्होंने, भिखारियों ने आत्महत्या करने की कगार पे पहुंचा दिए हैं। लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके क्रिमिनल घोषित कर रखा है इन लोगों को। भाई कानून ने आपको क्रिमिनल घोषित नहीं किया। ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर होता ही नहीं, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सिर्फ कोर्ट की अवमानना ना करे तो आपको कोई क्राइम नहीं किया है, ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो। लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान बचा चुका है डिसेंट एडवाइस देके। जो हमारे साथ जुड़ा है उसका डर खत्म हो चुका है, उसको अपने राइट्स और अधिकार पता लग चुके हैं और करोड़ों आदमियों को अमरदीप कादियान बचा देगा। क्योंकि जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जा रही है, लोगों को अपने राइट्स और अधिकार पता लगते जा रहे हैं। अब क्या होगा? अब ये चवन्नी छाप ही आत्महत्या करेंगे भिखारी, और क्या करेंगे? क्योंकि बैंक एनबीएफसी कंपनी तो इनको सैलरी तो देते नहीं भिखमंगों को। अब ये नंगड़ या खुद ही नंगड़ होंगे यार। सोचा क्या है ये तो लोगों ने इनको बदमाश बना रखा है, शरीफ आदमियों ने। ये कोई बदमाश नहीं है, बदमाश है तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को डरा भाई। हमने तो जब छोटे थे सुने थे बदमाश दाऊद इब्राहिम है भाई, मंत्री लेता है भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेता है, पुराने अमीर बंदों से लेता है, बिल्डरों से लेता है। वो इनकी दुकान में दम है क्या इनकी भिखारियों की? उसको डरा देंगे ये। अगर तो ये 20-25 हजार रुपए में यहाँ कमीशन पे क्यों काम कर रहे हैं भाई? इनके कोई 5 लाख रुपए बने भिखारियों के, 10-15-20 हजार रुपए। अरे इनकी औकात, इनकी टूटी हुई मोटरसाइकिल है यार बाइक है जिस पे आ रहे हैं। एक मेरे को कह रहा है जी फॉर्च्यूनर में आए थे। अबे इनके बाप ने भी फॉर्च्यूनर नहीं देखी यार। 50 लाख रुपए की आधे करोड़ किया हुआ है भिखारी, उसमें लेके किराए पे और 5-4 चवन्नी छापों ने बैठा के उसके घर आ जाए। ज्यादातर 2-4 करोड़ वाले को दबाव में लेने के लिए आते हैं। तो इनकी दुकान पे ठुड मार के इनको भगाओ, डरो घबराओ नहीं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें। एक 138 चेक बाउंस जिसको बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन की आपकी जेल हो सकती है मिनिमम। लेकिन यह क्राइम में कंसीडर नहीं होता, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है। इसमें जमानत ले लें, कोर्ट की अवमानना न करें, फिर मान्य सुप्रीम कोर्ट तक चलते चलते 40-45 साल लग जाते हैं। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर करेंगे उसको हल्के में लेंगे, इग्नोर करेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे। उसको ये स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको सेल कर देंगे, बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। कानूनी रूप से आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। जब भी कोई ऐसा नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास 13(2) का नोटिस आया, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का,
या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया न किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया लोन से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।